ड्राई फ्रूट्स लड्डू यानी मेवा के लड्डू बनाने के लिए आप घर में अवेलेबल कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा घी एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। इसी घी का यूज़ मैं लड्डू बनाने के लिए करूँगी। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और जब ये घी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे गोंद यानी कि एडिबल गम। इसको हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हैं कि गोंद अच्छे से क्रिस्प हो गई है। तो अब इसे पैन से निकाल लेते हैं। अब मैं 1 बड़ा चम्मच घी और डाल रही हूँ बचे हुए गोंद को रोस्ट करने के लिए। तो अब ये गोंद भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब इस पैन को साफ कर लेते हैं और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे। अब मैं इसमें काजू, बादाम और पिस्ता साथ में ही रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये थोड़े से ब्राउनिश हो जाते हैं और इसमें से एक बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है। अब इन तीनों को हम निकाल लेते हैं, ये रोस्ट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं पैन में थोड़ा सा घी बच गया है, तो मैं 1 छोटा चम्मच घी और इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम रोस्ट करेंगे पम्पकिन सीड्स, जिसे कद्दू के बीज या फिर पेठे के बीज भी कहते हैं। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज। तो इन दोनों को मैं साथ में रोस्ट कर रही हूँ। इन्हें भी हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये हल्के से क्रिस्प ना हो जाए और इनका गोल्डन कलर थोड़ा सा इनमें आ जाए। तो अब इन सीड्स को हम अलग निकाल लेते हैं और इसी पैन में अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी और अब इसमें रोस्ट करेंगे पॉपी सीड्स यानी कि खसखस और तिल। तो इन दोनों को साथ में रोस्ट कर लें या आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तब तक आप इन्हें रोस्ट कर लें। अब पैन में आधा चम्मच घी और डालें और इसी के साथ इसमें डालें सूखा नारियल यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। तो वो आप इसमें डाल के उसे भी हल्का सा रोस्ट हमें करना है। इसे ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। अब इस पैन में 1 चम्मच घी और डालें और मखानों को भी रोस्ट कर लें इसी तरीके से। तो जब तक मखाने क्रिस्प नहीं हो जाते आप इन्हें रोस्ट कर लें। तो अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें थोड़ी देर हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इनको मिक्सर ग्राइंडर में हमें पीसना है। मिक्सचर को थोड़ा मोटा ही रखें ताकि ड्राई फ्रूट्स का जो क्रंच है वो मुंह में आए, तो इसीलिए इसे थोड़ा सा मोटा पीस। इस मिक्सचर में मैंने पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, तिल और नारियल जो डेसिकेटेड कोकोनट मैंने डाला था वो मैं नहीं पीस रही हूँ, वो मैं इस मिक्सचर में बाद में ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसी के साथ पीस भी सकते हैं, मैं उसको बाद में ऐड कर रही हूँ। और जो गोंद हमने रोस्ट करके रखी थी वो चाहें तो आप किसी बर्तन की मदद से या किसी भी हैवी चीज़ से उसको आप दबा दबा के बारीक कर सकते हैं या आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में उसे पीस भी सकते हैं। तो मैं इसी मिक्सचर में उसे डालकर पीस रही हूँ। तो हमारा मिक्सचर रेडी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ खसखस और तिल का मिक्सचर और इसी के साथ मैं इसमें सूखा नारियल जो हमने रोस्ट करके रखा था वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इस मिक्सचर में सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और सफ़ेद इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये दोनों ही बहुत हेल्दी होते हैं। अब एक अलग पैन में 1 बड़ा चम्मच घी डालें और इसके साथ ही इसमें डालें 1.5 कप जैगरी पाउडर यानी गुड़ का पाउडर। आप चाहें तो साबुत गुड़ को भी छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे भी यहाँ डाल सकते हैं। अब इसमें मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ और इसको हमें एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेना है। हमको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आने तक इसकी हमें चाशनी बना लेनी है। अब इस चाशनी में जो हमने ड्राई मिक्सचर बनाया था वो डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो अच्छे से कोट हो गया सारे मिक्सचर पे। तो अब इस गैस की फ्लेम ऑफ कर दें और इस मिक्सचर को आप अलग निकाल लें और थोड़ा ठंडा कर लें। हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसमें मैं आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल के इसे मिक्स कर रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो हमारा मिक्सचर बहुत हार्ड हो जाएगा और उसके आप लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए उतना ही इसे ठंडा करें जितना आप इसे हाथ में लेके जिसके लड्डू आप बना सकें। तो हमारा मिक्सचर बनके तैयार है। तो देखिए कितने टेस्टी लग रहा है मिक्सचर। तो बस हाथों में थोड़ा घी लगा लें और इनके लड्डू बना लें। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा घी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। इस पूरी रेसिपी में मैंने 7 से 8 टेबलस्पून घी यूज़ किया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से घी की क्वांटिटी को कर सकते हैं। तो हमारे मेवा लड्डू यानी कि ड्राई फ्रूट से बने लड्डू बनके तैयार हैं। ये जितने हेल्दी होते हैं उतने ही टेस्टी भी होते हैं। तो इस फेस्टिव सीज़न आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।